नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ये सब अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पद मिलता है, या फिर राजनीति और शासन प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे होते हैं। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग मकर राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा और किस भाव में बनेगा तथा उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, गृह प्रवेश करना, सोना चांदी खरीदना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना या रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, घर की सुख सुविधा के साधन खरीदना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर या रिटेल शॉप की शुरुआत करना, या फिर अन्य कोई शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है, जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर बात करेंगे मकर राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं, या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं। और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है।
दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये मकर राशि के जातकों की कुंडली है आपके सामने। देवगुरु का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है, अपनी ही राशि में मीन राशि में। और अपडेट नोट कीजिए 5 जुलाई 5/7/2022 मंगलवार प्रातः 4:52 पर, प्रातःकाल 4:52 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में गोचर करेंगे। और चंद्रमा का गोचर कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में अपने मित्र की राशि बुध की राशि कन्या राशि में होगा। अब ये 5 जुलाई का जो गज केसरी राजयोग है किसी भी कार्य करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ योग है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो ये है कि ये शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का गोचर है। दूसरी बात ये है कि मंगल ये बुध की राशि में अपने मित्र की राशि में गोचर है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि चंद्रमा और देवगुरु के बीच में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है। अब ऐसे में क्या होगा? चंद्रमा क्या है? आपका मन है। देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपके ज्ञान बुद्धि विवेक की वृद्धि होगी। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है तो जो भी कार्य आप शुरू करना चाहें उसमें भाग्य का सपोर्ट आपके साथ रहेगा। आप प्लाट खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, आभूषण खरीदना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा की शुरुआत करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वीज़ा पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, क्योंकि देवगुरु 12वें भाव के भी स्वामी हैं, विदेश भाव के भी स्वामी हैं। तो आप विदेश से व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हर जगह एक तो आपके मन में स्थिरता रहेगी,
आप जो भी डिसीजन लेंगे वो साउंड डिसीजन होगा। और दूसरी बात, भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। तो जब भाग्य और देवगुरु पुरुषार्थ के भाव में, पराक्रम के भाव में बैठे हैं, तो जब भाग्य और पुरुषार्थ का एक साथ होगा तो आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलने वाली है। और यहाँ पर दशम भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। अब अगर अपने कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव भी कर सकते हैं। नई नौकरी पाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस समय भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। रोजगार और नौकरी पाने की दृष्टि से ये योग बहुत ही शुभ है। नवम भाव धर्म अध्यात्म का होता है, तो यात्रा, देशाटन, किसी मांगलिक कार्य, इन दान पुण्य के लिए, इन सब कार्यों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। अब चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम भाव पर, देवगुरु पर पड़ेगी, तो चंद्रमा आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे। मानसिक अशांति, मन में उद्विग्नता की स्थिति दूर होगी। स्थिर और शांत मन से आप अपने कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। नवम भाव पिता का भी होता है, तो इस राजयोग के बनने पर भाग्य का तो सपोर्ट मिलेगा ही, पिता का भी पूरा सहयोग मिलेगा। और साथ ही साथ ज़्यादा संभावना ये है कि आपके पिता ही आपके लिए कोई व्यापार या व्यवसाय शुरू करा दें, या फिर आपके लिए जॉब की तलाश में आपकी हेल्प करें। और पिता के मार्गदर्शन में आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। भाग्य का तो सपोर्ट आपको मिलेगा ही। बहुत ही अच्छा योग है। 5 जुलाई 4:52 से अगले 54 घंटों तक आप कोई भी शुरुआत करें, सफलता मिलेगी। और एक बार आप करके देखिए, रिज़ल्ट अच्छा है तो कमेंट करके बताइए। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 9 जुलाई 2022। दिन है शनिवार। समय है प्रातः 4:21। चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और एकादश भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। एकादश भाव क्या है? लाभ का भाव है, आपकी इच्छाओं का भाव है, आपके सपनों का भाव है, आपके महत्वाकांक्षाओं का भाव है। आपका कोई पुराना सपना जो बहुत दिनों से आप देख रहे थे और वो पूरा नहीं हो पा रहा था, उस सपने को पूरा करने की शुरुआत आप 9 जुलाई को 4:21 के बाद से अगले 54 घंटों में किसी भी समय कर सकते हैं। और वो शुरुआत आपके लिए बहुत ही शुभ होगी और जो सपना आप देख रहे थे वो सपना पूरा होगा। एकादश भाव लाभ का भाव है। विशेषकर एकादश भाव से धन के आगमन, धन के लाभ का विचार किया जाता है। अब यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनेगा तो आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की ओर प्रवृत्त होगा। आपकी इच्छाएं ऐसी होंगी कि आप एक से अधिक साधनों से धन अर्जित करेंगे। नौकरी के साथ साथ कोई व्यापार व्यवसाय आप इसी समय शुरू कर सकते हैं 9 जुलाई को, और आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। अपने जीवन साथी के सहयोग से कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। और छात्रों के लिए, संतान के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। अब देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर। चंद्रमा आपका मन है, तो आपके मन में ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका मन
स्थिर होगा, शांत चित्त होगा और वो शांति से अपने जो भी उनका सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई कर सकेंगे, उसकी तैयारी कर सकेंगे। और अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं, नई शुरुआत, कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी कंपटीशन के लिए या किसी जॉब के लिए, प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी एमएनसी में आप प्रयासरत हैं, तो इस गोचर काल में अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अपनी संतान के लिए भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं। 9 जुलाई को 4:21 के बाद से अपने बच्चे के लिए कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अपने बच्चे का किसी हायर एजुकेशन के लिए आप अगर विदेश भेजना चाहते हैं तो वो भी आप प्रयास कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। अगली डेट नोट कीजिए। अगली डेट है 18 जुलाई, दिन है सोमवार, भगवान भोले शंकर का दिन है और समय है 6:34 प्रातः काल। चंद्रमा राशि परिवर्तन करके मीन राशि में गोचर करेंगे और देवगुरु के साथ पराक्रम भाव में युति बनाएंगे। चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी कुंडली के पराक्रम भाव में। तीसरे भाव से आपके पराक्रम पुरुषार्थ का विचार किया जाता है और आप अपने पराक्रम से धन का लाभ अर्जित करेंगे। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं और चंद्रमा आपका मन है। मन अत्यंत चंचल होता है और स्थिर नहीं रहता, लेकिन जब देवगुरु के ज्ञान का प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा तो मन में स्थिरता आएगी, सोच सकारात्मक होगी, कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी, मन का भटकाव समाप्त होगा। आप मन लगाकर कार्य करेंगे, पूरे मन से कार्य पर फोकस करेंगे। आपके पराक्रम में बुद्धि वृद्धि होगी, ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी तो धन का लाभ होगा। और आपके कार्य क्षेत्र के दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं और चंद्रमा बैठे हैं पराक्रम भाव में और चंद्रमा की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। देवगुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा और 18/7 को आप किसी भी कार्य की शुरुआत करें, आपको सफलता के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि 18/7 प्रातः 6:34 से अगले 54 घंटे तक आपके पराक्रम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और कार्य में सफलता मिलेगी। नवम भाव यात्रा देशाटन का भी होता है, छोटी यात्राओं का होता है तीसरा भाव। तो अगर आप यात्रा देशाटन के लिए, देव दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत शुभ मुहूर्त है, शुभ योग है। आप जा सकते हैं किसी भी यात्रा देशाटन पर और आपकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त होगी, आपको अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी। तो इस गोचर का लाभ उठाएं। आइए अगली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 27 जुलाई 2022 को प्रातः 12:22 AM पर, अर्ली मॉर्निंग 12:22 पर गज केसरी राजयोग बन जाएगा। चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा और चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। ये चंद्रमा का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि चंद्रमा अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो अत्यंत बलवान होंगे और अत्यंत शुभ फल देंगे। दूसरी बात, जो कर्क राशि है
कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर है और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। तो 27 जुलाई को जो ये राजयोग बनेगा ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा और आपके लिए हर तरह का लाभ देने वाला होगा। खास करके व्यापारियों के लिए ये राजयोग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। अब अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो 27 जुलाई 12:22 प्रातः काल से, यानी 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई प्रातः लगभग 6 बजे तक किसी भी पार्टनरशिप के लिए अगर आप शुरू करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा पार्टनर आपको मिलेगा, सहयोगी नेचर का होगा, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होगी उसकी, और उसके साथ व्यापार व्यवसाय में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। सप्तम भाव विवाह का होता है और दाम्पत्य सुखों का होता है। 27 जुलाई को अगर आप गज केसरी राजयोग बनने के बाद कोई वैवाहिक रिश्ता तय करेंगे तो वह रिश्ता बहुत ही मजबूत होगा, अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का विवाह होगा आपका जीवन साथी अत्यंत खूबसूरत होगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो जाएगी और इस बात के प्रबल योग हैं कि आपका जीवन साथी भी घर का अर्निंग मेंबर बने। और दूसरी बात, अगर आपके घर परिवार में किसी तरह की तनाव या कड़वाहट की स्थिति, कोई गलतफहमी थी, तो वो भी दूर होगी, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है, देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं। तो जब चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यवहार आपका अत्यंत सौम्य होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगी और आप अपने मैरिज लाइफ में या लव रिलेशंस में आ रही किसी भी कटुता तनाव को आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर और शांत और सौम्य मस्तिष्क के साथ उस समस्या को सॉल्व कर लेंगे। लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए भी ये योग बहुत ही अच्छा है। ये राजयोग जब बनेगा सप्तम भाव में, चंद्रमा जब बली होंगे, देवगुरु बली हैं पहले से ही, आपके अंदर दूसरों को समझने की भावना डेवलप करेगा। अगर अभी तक ये स्थिति थी कि आप दूसरों की बात नहीं सुनते थे, तो ये राजयोग आपके स्वभाव में बदलाव लाएगा, आप दूसरों की बात भी सुनोगे। और जब आपके अंदर ये भावना डेवलप करेगी तो फैमिली लाइफ में किसी तरह की कोई समस्या थी वो अपने आप दूर हो जाएगी। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय को शुरू करेंगे तो उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ होगा। अपनी पत्नी के नाम से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो ये डेट्स मैंने आपको बताई हैं जुलाई में, और इन डेट्स पर आप एक नई शुरुआत करके देखिए, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करिए और फिर आप उसका रिजल्ट देखिए। कार्य आपका पूर्णता को प्राप्त होगा। जब आपको कार्य पूरा हो जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपके साथियों को भी मोटिवेशन मिले, वो भी इन राजयोगों के बनने पर कार्य की शुरुआत करें, सफलता अर्जित करें, लाभ अर्जित करें। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।